Shalini. Welcome back to my channel Little Pixie Dust. And guys, today's video is specially for my brides to be. And आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे फेवरेट 5 होम DIY रेमेडीज जो कि मैं तब यूज़ करती हूँ जब मेरी स्किन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सारे होम रेमेडीज़ हैं एंड बहुत ही नेचुरल है। सो कई लोग होते हैं जो पार्लर जाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, अपनी स्किन में कुछ भी तरह का केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। सो उनके लिए ये रेमेडीज़ बहुत ही अच्छी है। आप ये सारे रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है फॉर स्किन बिकॉज ये DIY रेमेडीज़ है एंड सबसे अच्छी बात है कि ये होम रेमेडीज़ है। एंड आज के वीडियो में जो भी चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सारी चीज़ें आपको अपने घर पे ही मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और से लाना पड़ेगा, वो सब चीज़ आपके घर पे ही अवेलेबल होंगी। सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा जब भी मैं नई वीडियोस पोस्ट करूंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले स्किन प्रॉब्लम की बात करते हैं, वो है एक्ने। तो अगर आपको जो एक्ने है वो काफ़ी लंबे समय से है, लॉन्ग टर्म एक्ने है एंड पिंपल्स है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, सो आपको सबसे पहले तो विज़िट करना चाहिए एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास एंड एटलीस्ट आपके शादी से 3 से 4 महीने पहले आपको जाना चाहिए क्योंकि जैसे कि आपके स्किन में बहुत लंबे टाइम से एक्ने है एंड बहुत ज़्यादा एक्ने है, एक्ने प्रॉब्लम, पिंपल प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा। 1 वीक में और 10 डेज़ में ये नहीं जाने वाला है। सो आपको एटलीस्ट 3 से 4 महीने पहले वहाँ जाना चाहिए, अच्छे डर्मैट को दिखाना चाहिए एंड वो जो भी मेडिसिन देंगे एंड जो भी क्रीम प्रोडक्ट्स जो भी देंगे वो आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। सो या यू शुड विजिट अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट एटलीस्ट 3 to 4 months बिफोर योर मैरिज। एंड अगर आपको थोड़े बहुत पिंपल्स है, लाइक शादी के स्ट्रेस वाले पिंपल्स है, क्योंकि शादी है तो स्ट्रेस तो होता ही है, तो उस टाइम अगर स्ट्रेस के कारण अगर थोड़े बहुत पिंपल्स आ गए हैं तो उसका जो सबसे अच्छा रेमेडी ये है कि आपके घर में टूथपेस्ट तो होगा, राइट। सो जहाँ जहाँ पे भी आपको पिंपल्स है थोड़ा सा टूथपेस्ट लीजिए एंड उस पिंपल्स के ऊपर थोड़ा सा लगा दीजिए एंड उसको कुछ टाइम तक के लिए छोड़ दीजिए। सो इसमें क्या होता है ना, जो टूथपेस्ट होता है वो जो पिंपल्स है उसको ड्राई आउट कर देता है। सो जब पिंपल ड्राई आउट हो जाता है तो वो फैलता नहीं है एंड देन धीरे धीरे वो पिंपल वहाँ से फिनिश हो जाता है, गायब हो जाता है, तो जो आपकी स्किन है वो फिर अच्छी हो जाती है। सो आप टूथपेस्ट का यूज़ कर सकते हैं एंड अगर टूथपेस्ट यूज़ करने के बाद भी आपके पिंपल्स नहीं जा रहे हैं, वैसे के वैसे ही हैं, बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं हो रहे, तो एक और रेमेडी है जो आप कर सकते हैं, आपके घर पे ही वो मिलेगा, जिसमें यूज़ होगा हनी एंड सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर मतलब दालचीनी। सो थोड़ा सा हनी लीजिए, लाइक सेम क्वांटिटी में आपको लेना है। लाइक अगर आप 1 चम्मच हनी ले रहे हैं तो 1 चम्मच सिनेमन पाउडर लीजिए एंड दोनों को मिक्स कर लीजिए अच्छे से एंड देन रात को जहाँ पे भी आपको पिंपल्स है, एक्ने है, उसके ऊपर में थोड़ा लाइक स्पॉट पे जहाँ पे भी है वहाँ पे डैप करके आप लगा लीजिए एंड देन रात को सो जाइए। एंड सुबह उठते साथ जब आप चेहरा वॉश करेंगे, फेस वॉश करेंगे, देन आप देखेंगे कि आपके जो एक्ने है काफ़ी हद तक चले जाएंगे। बहुत एक्ने जो है वो ड्राई आउट हो चुके होंगे एंड कभी कभार तो ऐसा होता है कि एक्ने एकदम नहीं दिखते क्योंकि एकदम बहुत अच्छे से एक्ने जो है वो क्लियर आउट हो जाते हैं। सो ये 2 रेमेडीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है। नाउ अब बात तो हो गई एक्ने की। सो जो अब सेकेंड स्किन प्रॉब्लम होती है वो है एक्ने स्पॉट्स, पिंपल स्पॉट्स, मार्क्स एंड ऑल। सो जब आपको एक्ने होते हैं, पिंपल होते हैं एंड जब वो ठीक हो जाते हैं, बट एक्ने एंड पिंपल तो ठीक हो गए बट उसके जो स्पॉट्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, वो स्किन पे रह जाते हैं। सो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसको ठीक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोकोनट ऑयल एंड अगर आपके पास वर्जिन कोकोनट ऑयल है, लाइक प्योर कोकोनट ऑयल है, वो तो बहुत ही अच्छा है। एंड और अगर आपके पास ऐसा प्योर कोकोनट ऑयल नहीं है देन कोई भी कोकोनट ऑयल चलेगा। आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लीजिए एंड जब आप रात को जब सोने जाएंगे देन सोने के पहले जहाँ पे भी आपको मार्क्स है, स्पॉट है, वहाँ पे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल थोड़ा लगा लीजिए, थोड़ा सा मसाज कर लीजिए, पूरे चेहरे पे नहीं, सिर्फ जहाँ जहाँ पे आपको स्पॉट्स है, मार्क्स है, वहाँ पे बस वहाँ लगा लीजिए कोकोनट ऑयल। बट ये ऐसा नहीं है कि आज रात को आपने लगाया एंड देन सुबह आपके जितने भी मार्क्स है, स्पॉट्स है, वो क्लियर हो जाएंगे। नो, हर एक चीज़ को वर्क करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सो एटलीस्ट आपको ये चीज़ 10 डेज 7 डेज तक कंटिन्यूस फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आपके जो मार्क्स है वो धीरे धीरे आपको दिखेंगे कि क्लियर हो रहे हैं। मैंने खुद यूज़ किया है कोकोनट ऑयल अपने फेस पे, मार्क्स पे एंड मैंने खुद रिजल्ट्स जो है उसके देखे हैं। काफ़ी हद तक जो स्पॉट्स होते हैं वो बहुत फेड हो जाते हैं एंड धीरे धीरे
अच्छे से अगर मैं कंटिन्यूसली इस कोकोनट ऑयल का यूज़ करूँ तो वो जो मार्क्स है वो टोटली क्लियर हो जाते हैं। सो द थर्ड स्किन प्रॉब्लम इज़ टैनिंग। सो शादी है, शादी के पहले बॉडी में, फेस में कहीं पे टैनिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टैनिंग जो होती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। चाहे आप कितना भी मेकअप कर लो, कितना भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लो, कॉस्मेटिक्स यूज़ कर लो, बट अगर आपके बॉडी में टैनिंग है, फेस में टैनिंग है, वो अलग से वो दिखता है, लाइक उसके कारण फेस बहुत डल लगता है, अलग से स्पॉट्स दिखने लगते हैं टैनिंग का। सो टैनिंग के लिए भी बहुत अच्छी होम रेमेडीज़ है, जिसके लिए आपको सिर्फ चाहिए एक पपाया एंड थोड़ा सा कर्ड। सो पपाया को बहुत अच्छे से मैश कर लीजिए एंड देन जो कर्ड है उसके साथ पपाया को मिक्स कर लीजिए। दोनों का बहुत अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट टाइप थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना लीजिए। एंड जहाँ पे भी आपको टैनिंग है, अगर आपको फेस में टैनिंग है, हैंड्स में टैनिंग है, वो जो पेस्ट है वो आप अच्छे से उसको लगा लीजिए। 20 to 25 मिनट्स उसको अच्छे से फेस पे, बॉडी पे लगा के रखिए एंड देन आफ्टर 25 मिनट्स अच्छे से वॉश कर लीजिए। सो जो कर्ड होता है वो ये करता है कि जो टैनिंग है उसको बहुत अच्छे से रिमूव करता है, ऑल्सो जो स्किन है उसको मॉइस्चराइज करता है एंड स्मूथ करता है। एंड जो पपाया है वो स्किन को एक ग्लो इफेक्ट देता है, जो कि टैनिंग के कारण ग्लो चले जाता है। सो वो एक ग्लो इफेक्ट देता है एंड ऑल्सो टैनिंग रिमूव करता है। ये जो पेस्ट है वो बहुत ही इफेक्टिव है, मैंने खुद यूज़ किया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से टैनिंग को रिमूव कर देता है। सो आप अगर आपको ये टैनिंग की प्रॉब्लम है तो आप ये पेस्ट ज़रूर यूज़ कीजिए, ज़रूर आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। ओके, सो द फोर्थ स्किन प्रॉब्लम इज़ डार्क सर्कल्स। एंड अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो आप खूब अच्छे से खूब सारा पानी पीजिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ बहुत अच्छे से आप अपनी पूरी नींद लीजिए, लाइक 6 to 7 आवर्स टोटल अच्छे से आपको सोना चाहिए। एंड अगर आप ये दोनों चीज़ कर रहे हैं तो तब तो आपका जो डार्क सर्कल का जो प्रॉब्लम है वो 70% सॉल्व हो जाएगा। एंड अगर उसके बाद भी जो डार्क सर्कल का जो प्रॉब्लम है वो नहीं रिड्यूस हो रहा है, नहीं जा रहा है, देन उसके लिए भी एक रेमेडी है जिसमें आप थोड़ा सा योगर्ट लीजिए एंड उसमें थोड़ा सा कुकुम्बर मिक्स कर लीजिए, लाइक कुकुम्बर को कद्दूकस कर लीजिए एंड उसको मिक्स कर लीजिए। एंड साथ में लेमन का जो जूस होता है ना वो लाइक 3-4 ड्रॉप्स लीजिए एंड तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एंड मिक्स करके वो अपने अंडर आई एरिया में रख दीजिए, लाइक लगा लीजिए एंड उसको 5 मिनट के लिए रख दीजिए एंड आफ्टर 5 मिनट्स उसको वॉश कर लीजिए। सो इससे क्या होता है कि जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो रिड्यूस होने लगते हैं। बट येस, ऐसा नहीं है कि अगर आप आज लगा रहे हैं तो आपको कल इफेक्ट पता चल जाएगा, आपका जो डार्क सर्कल है वो एकदम रिड्यूस हो जाएगा। नहीं, हर चीज़ को थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको रेगुलरली ये करना है, तभी जाके ये आपके जो डार्क सर्कल्स हैं उस पर काम करेगा। एक और रेमेडी है डार्क सर्कल्स के लिए एंड उसके लिए आपको चाहिए पोटैटो। सो एक पोटैटो लीजिए एंड उसको थोड़ा सा कद्दूकस कर लीजिए एंड देन उस कद्दूकस में से थोड़ा जूस निकाल लीजिए एंड उस जूस को आप अपने अंडर आई एरिया पे लगा के एटलीस्ट लाइक 10 to 15 मिनट्स तक रखिए एंड आफ्टर दैट उसको वॉश कर लीजिए। इसके यूज़ करने से भी आपके जो अंडर आई लाइक जो डार्क सर्कल्स हैं वो बहुत अच्छे से रिड्यूस होने लग जाते हैं। आपको रेगुलरली इसको यूज़ करने पड़ेगा, एटलीस्ट 15 to 20 डेज आपको यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके जो रिजल्ट है वो आपको दिखेगा। तो जो फिफ्थ एंड फाइनल स्किन प्रॉब्लम है वो है ग्लो। सो ग्लो किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, राइट? एंड स्पेशली फॉर द ब्राइड्स ग्लो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ग्लो के लिए मैं एक फेस पैक बताने जा रही हूँ जो कि आई एम श्योर ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को, सभी लोगों को पता होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा बेसन लीजिए एंड उसमें 1 टेबलस्पून हनी ऐड कीजिए, देन 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कीजिए एंड थोड़ा सा योगर्ट ऐड कीजिए एंड साथ में आप हल्दी का थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी ऐड कीजिए एंड इसको, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक थिक सा पेस्ट बना लीजिए एंड उस पेस्ट को अपने फेस में, हैंड्स में, जहाँ पे भी आपको लगाना है आप उसको अप्लाई कर लीजिए एंड उसको कुछ देर तक रहने दीजिए जब तक कि वो ड्राई नहीं होता है। एक पूरा एकदम ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, आपको फील हो जाएगा कि थोड़ा बहुत ड्राई हो चुका है एंड जैसे कि थोड़ा बहुत ड्राई हो जाएगा आप उसको वॉश कर लीजिए। सो इस पैक के यूज़ करने से आपको बहुत अच्छा सा ग्लो मिलेगा, स्किन जो है वो बहुत ब्राइट होगी। एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि जिन लोग की जो ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन जिनकी बहुत ज़्यादा है, मैं सजेस्ट करूँगी उनको उस पैक में वो थोड़ा सा क्रीम भी ऐड करें, जिससे कि उनको उनकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहेगा, मॉइस्चर मिलेगा। एंड या
एंड जो ये फेस पैक है वो आप डेली ना यूज़ करें, लाइक वीक में 2 दिन यूज़ करें, 2 से 3 दिन यूज़ करें एंड आपको जो रिजल्ट्स है वो एकदम विजिबली आपको दिखेगा। सो गाइस ये थे मेरे 5 DIY होम रेमेडीज जो कि बहुत नेचुरल है, हर कोई इसका यूज़ कर सकता है एंड स्पेशली जो ब्राइड्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। सो या एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आप लोगों को ये सारे जो रेमेडीज है वो अच्छे लगे हो, पसंद आए हो, then please like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon. So guys, I will meet you all in my next video. Till then, bye bye.